दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि अमेरिका और चीन दुनिया की सुपर पावर हैं। चलिए जानते हैं दोस्तों कि आखिर एक देश को सुपर पावर बनाने के पीछे का असली गणित क्या है। अक्सर हम खबरों में सुनते हैं कि फलाना देश सुपर पावर है, लेकिन यह कोई टैग नहीं है जो आसानी से मिल जाए। सरल और प्रोफेशनल शब्दों में समझें तो सुपर पावर वह देश होता है जिसके पास इतनी ताकत हो कि वह दुनिया के किसी भी कोने में होने वाली घटनाओं को अपने हिसाब से बदल सके। इसके लिए मुख्य रूप से तीन बड़े पिलर्स यानी स्तंभ काम करते हैं। सैन्य ताकत, मिलिट्री माइट। इसका मतलब सिर्फ बहुत सारे सैनिक होना नहीं है, बल्कि ऐसी टेक्नोलॉजी और नेवी होना है जो दुनिया के किसी भी समुद्र या देश तक पहुंच सके। एक सुपर पावर के पास ग्लोबल रीच होती है, यानी वह अपने घर से हजारों मील दूर भी उतनी ही ताकत से लड़ सकता है जितना अपने बॉर्डर पर। आर्थिक मजबूती, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। पैसा ही सबसे बड़ी पावर है। एक सुपर पावर की जीडीपी इतनी बड़ी होती है कि दुनिया का व्यापार, ट्रेड उनके बिना चल ही नहीं सकता। उनकी करेंसी जैसे डॉलर पूरी दुनिया में मान्य होती है। अगर उनकी इकॉनमी गिरती है तो पूरी दुनिया में मंदी आ जाती है। इसी पैसे के दम पर वे दूसरे देशों को लोन देते हैं और अपना दबदबा बनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस, इसे हम सॉफ्ट पावर और डिप्लोमेसी भी कहते हैं। इसका मतलब है कि दुनिया के बड़े संगठनों जैसे यूएन में आपकी बात की वैल्यू हो। दूसरे देश आपके साथ दोस्ती करने के लिए लाइन में लगें और आपकी संस्कृति, भाषा या नीतियों को फॉलो करें। जब किसी देश की धाक ऐसी हो जाए कि बाकी देश उसकी बात मानने में ही अपनी भलाई समझें, तब वह सही मायनों में सुपर पावर कहलाता है। अमेरिका की आज़ादी 1776 के बाद कई सालों तक उनका माइंडसेट एकदम क्लियर था। हमें दुनिया के लफड़ों से कोई लेना देना नहीं है। शुरुआत में अमेरिका एक खुद से मतलब रखने वाला देश था, जिसे आइसोलेशनिज्म कहते हैं। उनका मानना था कि अटलांटिक महासागर उन्हें बाकी दुनिया की राजनीति और लड़ाइयों से सुरक्षित रखता है, इसलिए वे अपनी इकॉनमी और खेतीबाड़ी सुधारने में ही मस्त रहते थे। उस वक्त अमेरिका को एक मामूली और छोटा देश समझा जाता था, जिसकी आर्मी भी उतनी पावरफुल नहीं थी। लेकिन 1898 में स्पेन के साथ हुए युद्ध ने पूरी पिक्चर बदल दी। सिर्फ 6 हफ्तों के अंदर अमेरिका ने स्पेन जैसी बड़ी यूरोपीय ताकत को हराकर सबको हैरान कर दिया। इस जीत के बाद अमेरिका के पास फिलीपींस, गुआम और प्यूर्टो रिको जैसे दूरदराज के इलाकों का कंट्रोल आ गया। यह पहली बार था जब दुनिया ने देखा कि अमेरिका अब अपनी बाउंड्री से बाहर निकलकर हाथ पैर मार रहा है। इतनी बड़ी जीत के बावजूद अमेरिका के अंदर एक हिचकिचाहट थी। वे बार बार अपनी पुरानी अकेले रहने की नीति, आइसोलेशनिज्म में वापस चले जाते थे। वर्ल्ड वॉर 1 में भी उन्होंने बहुत देर से एंट्री ली और युद्ध खत्म होते ही फिर से अपने खोल में सिमट गए। उन्हें लगता था कि यूरोप की लड़ाइयां उनकी सरदर्दी नहीं हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी इंडस्ट्री और फैक्ट्रियां इतनी मजबूत हो रही थीं कि वे अनजाने में एक सुपर पावर बनने की तैयारी कर रहे थे, जिसका असली जलवा वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान देखने को मिला। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल देश दुनिया की बात को सब्सक्राइब करें।